उम्मीद पोर्टल का ये वेबसाइट है और इस पे जाके हमें रजिस्टर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास एक OTP आएगा जो 20 मिनट्स के लिए वैलिड होगा। सबसे पहली चीज़ ये आपकी आधार नंबर मांगेगा। दूसरा, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक कागज़ और मांगेगा और तीसरी फ़ोटो मांगेगा आपसे। उतना करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। हर चीज़ जो अब ऑनलाइन जा रही है, यहाँ तक कि अब हम पेमेंट तक UPI कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारी जायदादें भी ऑनलाइन चलनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है ताकि ये एक तो कागज़ सेफ हो जाएंगे इससे सारे, और जिससे लोगों को आने वाली पुश्तों को ही फ़ायदा होगा। 5 दिसंबर 2025 तक का वक्त दिया गया है और उस वक्त से पहले आपको ये प्रोसेस पूरा करना है, वरना सुनने में ये आ रहा है कि उसके बाद हो सकता है आप पे कोई फ़ाइन लगा दिया जाए अगर आपने नहीं पूरा किया, या कोई सज़ा हो। मैं सबसे पहले ही अपील कर दूंगा, अगर मेरी बात किरण रिजिजू जी से तक पहुंच जाए, कि इसमें वक्त बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों को वक्त मिले अपने कागज़ इकट्ठे करने का और चढ़ाने का। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त वक्फ जायदाद को रजिस्टर कराने का अभियान चल रहा है। एक पोर्टल दिया गया है उम्मीद नाम से, उस पर अपनी जायदाद को पंजीकरण कराना है। उसके लिए तमाम चीज़ें हैं। इस मामले में ख़ास बात यह है कि मुसलमानों से जुड़े जितने बड़े संगठन हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उन सब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिनके पास भी वक्फ जायदाद हैं वो इस पोर्टल पर अपनी वक्फ जायदाद को रजिस्टर्ड करा लें। इस मामले को लेकर बहुत से लोग हमारे संपर्क में भी आए। मुंबई में भी हमारे लोगों से बात हुई। उन्होंने वीडियो भी द लीडर हिंदी को बनाकर जारी किए थे, लेकिन हमें लगा कि इस मामले में एक बाकायदा वीडियो बनना चाहिए। किस तरह से वक्फ जायदाद रजिस्टर कराई जा सकती है, कब तक इसमें वक्त है और ऐसा कौन करा रहा है, ये तमाम सवाल हमारे मन में भी थे। उनका जवाब जानने के लिए हमने सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, हाजी शेख मोहम्मद फैज़ मंसूरी साहब। सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भी बहुत सी चीज़ों से आप जुड़े रहते हैं। और अगर वक्फ जायदाद की बरेली में बात करें तो आपके पास बड़ी वक्फ जायदाद है। आप यहाँ पर एक मुसाफिर खाना है वो भी चलाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी जायदाद शहर से सटी हुई और गांव में भी हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस वक्फ जायदाद को कैसे रजिस्टर्ड कराया जा सकता है और उसके पीछे की मंशा क्या है। हाजी साहब, जिस तरह से ये वक्फ जायदाद रजिस्टर कराने का शुरू है, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल तो आया था, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर तमाम जिस तरह का हंगामा खड़ा हुआ, उस बीच जब ये आया कि इसको वक्फ जायदाद को रजिस्टर्ड भी कराना है, तो कई तरह के सवाल मेरे भी मन में थे। वैसे ही सवाल दूसरे लोगों को भी हैं कि आखिर ये क्यों कराया जा रहा है। तो हम बात अपनी वो बाद में बताएंगे कि जैसे आपके पास है कि कैसे होगी ये, लेकिन इसके पीछे की जो आपने मंशा समझी है, क्योंकि आपके पास कई बड़ी वक्फ जायदाद है, तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे की क्या मंशा है? देखिए वसीम भाई, हमारी जायदाद जो है लगभग 100 साल से वक्फ में रजिस्टर है और ये सन 1929 से लेके रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं, अभी भी हैं, और जितने भी इससे रिलेटेड पेपर्स हैं वो सारे भी हैं। अब इससे फ़ायदा हमें क्या है, मैं उसको आपको, जैसे ये करा कौन रहा है, जैसे अगर हम बात करें किरण रिजिजू जी जो इस वक्त इसके माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कार्य मंत्री जी, तो उन्होंने इसका शुरुआत की है और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है। अच्छा, एक सरकारी तौर पर है जी, ये सरकारी तौर पे है और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे लोगों को फ़ायदा ही होगा। बस इसमें थोड़ी सी जल्दी करनी है क्योंकि वक्त कम दिया गया है। मैं सबसे पहले ही अपील कर दूंगा, अगर मेरी बात किरण रिजिजू जी से तक पहुंच जाए, कि इसमें वक्त बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों को वक्त मिले अपने कागज़ इकट्ठे करने का और चढ़ाने का। कभी इससे पहले ये वक्फ जायदाद रजिस्टर्ड हुई है या सिर्फ अपने तौर पर था कि जैसे आपके पास पेपर है या वक्फ बोर्ड इसको देखता है तो वक्फ बोर्ड के पास है, कोई कभी इसमें पोर्टल कोई इस तरह का बना था कि जिस पर तमाम वक्फ जायदाद शो हो सके? अंजुमन इस्लामिया एक बड़ा वक्फ है यहाँ जिसके पास बड़ी जायदाद है यहाँ। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी का ज़िला बरेली है, तो एक वक्फ के एतबार से ये समृद्ध ज़िला है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये इसको जिस तरह से अब कराया जा रहा है इसका पंजीकरण पहले हुआ हो? हम लोग सिर्फ कागज़ों में थे और कागज़ों में पूरी तरीके से, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे हमारी वक्फ जायदाद है तो हमारे पास उसके पूरे कागज़ हैं। अब पहला उसका स्टेप होता है कि जो कागज़ हैं और जो उससे अर्निंग हो रही है उसको आप ऑडिट कराइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब वो आप लगातार ऑडिट कराते रहते हैं
तो उससे आप कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से जुड़े रहते हैं और सारे जो आपके दस्तावेज़ हैं वो पूरे रहते हैं। अब हो ये रहा है कि उसे हर चीज़ जो अब ऑनलाइन जा रही है, यहाँ तक कि अब हम पेमेंट तक यूपीआई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारी जायदादें भी ऑनलाइन चलनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि ये एक तो कागज़ सेफ हो जाएंगे इससे सारे, जब इससे सारे अटैचमेंट बना के इसे हम चढ़ा देंगे तो ये सारे कागज़ सेफ हो जाएंगे, क्योंकि कागज़ बहुत पुराने हैं और कदीमी कागज़ होने की वजह से वो फटने की स्थिति में आ गए हैं। तो ज़रूरी है कि वो अब ऑनलाइन चढ़ा दिए जाएं और जिससे लोगों को, आने वाली पुश्तों को ही फ़ायदा होगा। ये कैसे चढ़ेंगे? जी, एक पोर्टल बनाया गया है, माइंटी ऑफिस के ही अंडर में आता है, उम्मीद पोर्टल। उस पोर्टल के थ्रू हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस को जैसे ही हम थ्रू करेंगे, उसमें एक दो चीज़ें चाहिए। जैसे ही हम उसे प्रोसेस को थ्रू करेंगे, उसके आगे आपको अपनी जायदाद की तफसीलात चढ़ानी है। जैसे हम अगर इसको डिटेल में जानना चाहें, तो कोई अगर अपनी वक्फ जायदाद रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना है और ये किस तरह से, जैसे स्टेप बाय स्टेप होगा ये? देखिए, मैं आपको एक इसका छोटा सा परफॉर्मा बता देता हूँ। ये उम्मीद पोर्टल का, अगर आप जूम करने से, उम्मीद पोर्टल का ये वेबसाइट है और इस पे जाके हमें रजिस्टर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास एक OTP आएगा जो 20 मिनट्स के लिए वैलिड होगा। उसको आप 20 मिनट्स के अंदर अंदर, बल्कि 2-3 मिनट में डाल देंगे, उम्मीद तो यही है, डाल देंगे, वैसे ही ये पोर्टल आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद ये आपसे 2-3 चीज़ें मांगेगा कि जिससे आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये आपकी आधार नंबर मांगेगा। दूसरा, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक चीज़ और, एक कागज़ और मांगेगा, और तीसरी फ़ोटो मांगेगा आपसे। उतना करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। अब आपको इस पे नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपको अपनी जायदाद रजिस्टर करनी है। जायदाद रजिस्टर करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये फॉर्म जारी किए गए हैं, इन फॉर्म्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं कि क्या क्या कागज़ चाहिए हैं और किस तरह से चाहिए हैं। यहाँ तक कि हमारे बैंक डिटेल्स और सब चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। ये पूरी, अगर किसी को कॉपी चाहिए हो तो मुझसे ले भी सकता है। तो इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। अब इस डिटेल्स में आपको अपना वफ़ नंबर सबसे पहले जो आपको मिलता है वो डालना है। वफ़ नंबर डालने के बाद आपको इसमें जो और वफ़नामा होता है वो डालना होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कागज़ होता है वफ़नामे के अलावा दफ़ा 37। दफ़ा 37 में आपकी प्रॉपर्टी की सारी एस्टीमेट आ जाता है कि कौन सी जगह पे हैं, उसके हुदूद क्या हैं, और उसके अलावा अगर इसमें आपने रेंट पे दे रखी है कुछ प्रॉपर्टी, तो आपके जितने भी किराएदार हैं उनकी भी इसमें एक्नॉलेज किया जाता है, उन्हें इसमें नाम डाले जाते हैं, और साथ ही उनसे रिलेटेड आपकी अर्निंग क्या है वो सब कुछ इस पोर्टल में डाला जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एंटर किया जाएगा, सबसे पहले वफ़नामा एंटर किया जाएगा। वफ़नामा होगा आपके पास, दफ़ा 37 उम्मीद है आपके पास होगी, उनको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके आपको उसकी एक फ़ाइल बना लेनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस प्रॉपर्टी की एक फ़ोटो जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो साथ में, तो वो वाला आपको GPS लोकेशन वाली फ़ोटो चाहिए होगी आपको एक। ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास कागज़ हैं, रसीदें हैं, जो आप वफ़ ऑफिस से जब आप अपना ऑडिट कराते होंगे तो आपको एक रसीद मिलती है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप उन सब को एक जगह इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद इस फॉर्म के ज़रिए से जो जो इसमें मांगा जा रहा है आप उन्हें चढ़ा लें। अपने पास जब इकट्ठी कर लें तब आप पोर्टल खोलें और पोर्टल में जाके एक एक करके चढ़ा दें। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कहीं कोई कमी आती है, पेशी आती है, तो वसीम भाई मैं अपना फ़ोन नंबर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। नंबर है 9897070701। मैं रिपीट कर देता हूँ, 9897070701। वक्त कब तक है इसमें? जैसे एक लंबा प्रोसेस है ये, तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा वक्त लगेगा इसे करने में। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है वसीम भाई। यकीन मानिए कि वक्त ही सबसे कम दिया गया है इसमें। तो मैंने सबसे पहले अपील भी वही करी थी रिजू जी से कि वक्त बढ़ा दिया जाए। 5 दिसंबर 2025 तक का वक्त दिया गया है और उस वक्त से पहले आपको ये प्रोसेस पूरा करना है।
वरना सुनने में ये आ रहा है कि उसके बाद हो सकता है आप पे कोई फ़ाइन लगा दिया जाए अगर आपने नहीं पूरा किया, या कोई सज़ा हो। नहीं, जैसे सज़ा किस बात की हो सकती है? एक तो फ़ाइन तो हो सकता है कि अगली बार जब आप उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएं तो एक शुल्क निर्धारित कर दिया जाए कि ये आपको जमा करना है। अभी तो फ्री ही होगा ये। जी, अभी ये फ्री है और उम्मीद है कि लोग इसको चढ़ा भी लेंगे। अच्छा, जायदादें भी 2-3 तरह की आती हैं, जैसे सिर्फ वक्फ बाई यूज़र लोग सुनते हैं, और सिर्फ वक्फ बाई यूज़र नहीं है, अलल औलाद है, अलल खैर है, और इस तरह से रिलेटेड जो वक्फ बाई यूज़र में आ रही हैं वो अलल खैर भी आ रही हैं। अब मुसाफिर खाने हैं, मस्जिदें हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ अलल खैर में आती हैं। अब वो वक्फ बाई यूज़र में कुछ लोग चढ़वा देते हैं, कुछ वक्फ बाई एक वर्ड और उन्होंने दिया, उसमें काफ़ी सारी एंट्रीज़ दी हैं उन्होंने। अगर आप एंट्री वाइज चलेंगे तो आप सही चीज़ बिल्कुल चढ़ा देंगे कि आपने किस वजह से ये प्रॉपर्टी वक्फ की थी, तो वो सारी डिटेल्स उसमें चढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही चीज़ चढ़ा दी जाएगी। तो जितने भी हमारे कब्रिस्तान हैं, जितने भी हमारी मुसाफिर खाने हैं, जितने भी हमारे और स्कूल कॉलेजेस हैं, वो सेफ़ रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें जिस तरह से आप आगे आए, क्या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी इसमें कुछ मदद कर रहा है लोगों की? जी, अल्पसंख्यक विभाग से एक बंदा दिया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप वहाँ ऑफिस में जाएं, उनसे मालूमात कर लें, और वो आपकी फॉर्म भरने में भी मदद कर देंगे। इसके पीछे मंशा यही है कि किसी भी तरह से जो अभी तक अनरजिस्टर्ड हैं, बहुत सी ऐसी वक्फ जायदाद हैं जिनका कहीं जिक्र भी नहीं होता, और जब बाद में कभी विवाद खड़ा होता है तो ये सामने आता है कि वक्फ संपत्ति है। तो ऐसा ही है कि एक जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उसको समेटने की तैयारी हो, चूँकि अब अमेंडमेंट आया है एक, तो उसके बाद तमाम चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, उसको वजह से हो रहा है। नहीं, ये अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आपने वर्ड यूज़ किया, बिखरी हुई चीज़ें थी, सही बात है। लोगों ने इसे छोड़ रखा है, कागज़ कहाँ पड़े हैं उन्हें ध्यान नहीं है, बट कागज़ पूरे करिए, कागज़ पूरे करके आप उसे पोर्टल पे चढ़ाइए, इससे आप ही का फ़ायदा है और आगे आने वाली आपकी जनरेशंस का फ़ायदा है। बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टी जैसे अंजुमन इस्लामिया की अगर हम बात करें तो उसके मैरिज हाल तक हैं जी। तो जो पैसा आता है उसके पीछे, जो पैसा इकट्ठा करने के पीछे मकसद था वो क्या था कि ये पैसा काहे में इस्तेमाल हो? देखिए, अंजुमन इस्लामिया जो बरेली में है, उसी के अलावा मैं एक नाम और लेता हूँ जो गोरखपुर से रिलेटेड हैं, और वहाँ के जो एक मुतवल्ली हैं उनके बाकायदा कॉलेजेस चल रहे हैं और बड़ी बड़े संस्थान चल रहे हैं। उससे फ़ायदा ये था कि जो अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, उसे कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिले, कि जैसे पढ़ाई की अगर वो फ़ीस नहीं दे पाता है या कम दे पाता है तो उसको उसमें डिस्काउंट मिल जाए। तो अच्छा, एक जो ऐसा तबका था जिसके पास माली हालात जिसके ठीक नहीं है, उसके पास पढ़ने को पैसा नहीं है या उसको अपनी ज़िंदगी ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसा इधर से निकलने के बाद उसके ऊपर खर्च होगा। जी, ये हो, पहले तो यही होता था। नहीं, वो नीड्स इमामों होती को हैं। भी वो देते हैं, इमाम, जितनी भी उनकी जी वक्फ की संपत्ति है जी जी उसमें इमाम जो मुअज्जिन हैं उन सबको भी तनख्वाह उन्हीं की तरफ से दी जाती है। जी, उन्हें भी तनख्वाहें दी जाती हैं। देखिए, बहरहाल आपने बहुत सी ऐसी जानकारी सुनी, मैंने भी उसमें बहुत सी ऐसी मेरे पास भी चीज़ें आई कि किस तरह से वक्फ जायदाद को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। इसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर ये लास्ट डेट है, अब इसके आगे तारीख बढ़ाई नहीं गई है, और उसमें एक शर्त लगा दी गई है, जिस तरह से मेरे पास भी इत्तला है कि एक मुंबई से वक्फ इंस्पेक्टर थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से इसमें जुर्माना लगेगा, और नहीं कराने वालों पर बाद में जब अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि उनके पास वक्फ जायदाद है और उन्होंने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ नहीं कराई है, तो सज़ा तक का प्रावधान किया गया है। अच्छी बात है कि अभी वक्त है हमारे पास, और एक अच्छा काम अगर है इसको समझ लीजिए, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप फैज़ भाई ने आपको अपना नंबर दिया है। अगर और भी किसी तरह की दिक्कतें हैं, जैसे आप बरेली में हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, बरेली से कहीं बाहर हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जो संबंधित बाबू हैं उनसे मिल सकते हैं।